जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आज आपको जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं खगोलीय पिंड से। खगोलीय पिंड हमारा पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड। अब आप ये मानिए खगोलीय पिंड होता क्या, इसे लिखिए मत, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप जब रात के समय घर के बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे आसमान में, ऊपर आसमान में आप देखेंगे बहुत सारे चमचमाती हुई आपको वस्तुएं दिखाई देंगी। बहुत सारी वस्तुएं चमचमाती हुई दिखाई देंगी, जिनमें तारा, सूर्य, ठीक है, कुछ पिंड भी होंगे, क्षुद्रग्रह भी होंगे, नक्षत्र भी होंगे, ऐसे सब चमचमाते हुए दिखाई देंगे। वो सभी क्या है आपके, वो सभी खगोलीय पिंड है आपके, वे सभी खगोलीय पिंड है। आप घर के बाहर रात के समय जाइए, ऊपर देखेंगे जो कुछ भी चमचमाती हुई दिखाई दे, वो क्या है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, उसे हम खगोलीय पिंड कहेंगे। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, आप एग्जाम के तरीके से लिख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के अंधेरे में हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है ये समझिए आप। हम जब रात में जब आप बाहर जाएंगे, आप देखेंगे आसमान में, आप देखेंगे कुछ आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। तारों से कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे आप मान लीजिए ये आसमान है आपका, रात में आप बाहर गए तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे ये सब तारे हैं आपके, ये मान लीजिए आपके तारे हैं। ठीक है, अब आपको भले ना कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन जा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक तारा, यहाँ पे एक तारा, ये है। अब आपको कुछ भले ना समझ में आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे देखिए ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ये आदमी, ये हो गया ना, ये क्या बन गया, ये आदमी बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखाई देंगे रात के अंधेरे में। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल। अब चलिए तीसरा टॉपिक हमारा ध्रुव तारा। कौन सा टॉपिक है हमारा, तीसरा हमारा टॉपिक होने वाला है ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा। अब इसको समझिए आप। उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ साइड। ठीक है, उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ साइड। जैसे ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपका हो गया। ठीक है, ये है आपका उत्तर दिशा। ठीक है, नॉर्थ साइड, ये हो गया आपका नॉर्थ साइड। ठीक है, एक तारा हमारा होता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपका, आप यहीं पे कहीं पे खड़े होंगे, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन खड़े होंगे आप। ये हमारा पृथ्वी है,
नॉर्थ साइड में एक एक तारा होता है जो दिशा को निर्धारित करता है। नॉर्थ साइड में एक तारा होता है जो दिशा को निर्धारित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा। क्या बोलेंगे? नॉर्थ साइड में मान लीजिए यहाँ पे एक तारा है, यहाँ पे, तो उस तारे को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा। पहले जमाने में लोगों को ऐसे ही पता चलता था, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है, ऐसे ही पता चलता था लोगों को। कुछ सिंबल होता है, जैसे उत्तर दिशा को दर्शाने वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ठीक है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं ऐसे। उत्तर दिशा को दिखाने वाले तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तर दिशा को दिखाने वाले तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं अपने। चलिए अगला टॉपिक है हमारा ग्रह। अगला टॉपिक है हमारा ग्रह। तो हम आपको एक पिक्चर बना के समझा देते हैं। सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, ऐसे नहीं, हाँ चलिए हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, इसके पिक्चर बनाते हैं हम लोग। ये हमारा सौरमंडल का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ग्रहों का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। पहले सूर्य, ये हमारा सूर्य, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा ग्रह था बुध। सूर्य के बाद पहले नंबर पे जो ग्रह था हमारा बुध, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा ग्रह था शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे हो गए ग्रह। ठीक है, हमारे ग्रहों की संख्या कितना है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना? हमारे ग्रहों की संख्या 8, टोटल 8। एक नवा ग्रह था जो बहुत पीछे पड़ जाता था, यहाँ पे होता था, और वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। बहुत पीछे था और बहुत छोटा था। ठीक है, अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो साफ करके ये आएगा, आप ग्रहों की संख्या बताइए। क्या बताइए? ग्रहों की संख्या बताइए। तो आप ऐसे ही, अगर आपके पास समय ज्यादा हो तो आप स्ट्रक्चर बना के ग्रहों की संख्या बता दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आप ऐसे ग्रहों की संख्या बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को हम सौरमंडल कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं या सौर परिवार कहते हैं। सूर्य मुखिया होता है। जैसे अब आपके घर में भी कोई मैनेजर होगा, मान लीजिए अब आपके पापा कमाने वाले हैं तो मैनेजर आपके पापा हैं। ठीक है, पापा नहीं है, मम्मा है तो मैनेजर मम्मा हो। कोई ना कोई एक मुखिया तो होगा ही जो सबको संभालता हो, किधर जा रहा है इधर आ। वैसे सूर्य वो ग्रहों का मुखिया होता है। ठीक है, चलिए अब हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की हम बात करते हैं सूर्य की। ठीक है, हम सूर्य की बात करते हैं।
या सूर्य जो है वो ग्रहों के एकदम बीचों बीच में होता है। अभी आप बोलेंगे कि आप साइड में क्यों बनाया, अभी आप बोलेंगे साइड में मैंने क्यों बनाया, साइड में मैंने इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए केवल। अभी मैं इसको मान लीजिए बीच में बना देता, ऐसे गोला 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 बना देता, तो आपको समझने में दिक्कत होता। मेरा कैंपर का एरिया थोड़ा कम है, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत होता, मुझे फिगर बनाने में, फिगर को बनाने में भी दिक्कत होता। इसीलिए मैंने इस टाइप से बनाया। आपके बुक में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होगा, आपके बुक में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होगा जिससे आप आसानी से समझ सकें। चलिए सूर्य की बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य एकदम बीचों बीच में स्थित रहता है, या एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो एकदम बीचों बीच में होता है, या गैस का बना हुआ एक तारा है। लेकिन कौन से गैस का बना हुआ एक तारा है? अब मान लीजिए आप क्लास 6 में है तो ये आपके काम में आता है, नहीं अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तभी आपके काम में आएगा। सूर्य जो है गैस का बना हुआ एक तारा है, गैस, ठीक है, गैस का बना एक तारा है। ये हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ। अब आपके पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपके पेपर में आएगा सूर्य क्या है, तो आप लिखेंगे सूर्य एक तारा है जो सूर्य गैस का बना हुआ एक तारा है जो सौरमंडल का मुखिया होता है। बस यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। हाँ है आप, हमारा नया टॉपिक है अगला, कक्षा। हमारा नया टॉपिक क्या है? कक्षा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य चमक रहा है इसमें, ये सूर्य है, ये हो गया एक सर्कल, उसके बगल में ये सर्कल हो गया। जिस भी सर्कल पे, ये सर्कल आपको दिखाई नहीं देगा फिलहाल, मानने के लिए आपको बता रहा हूँ, जिस भी सर्कल पे ग्रह घूमते हैं, ग्रह जिस सर्कल पे घूमते हैं, जिस स्ट्रक्चर पे घूमते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षा। हिंदी में बोलेंगे कक्षा, इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। कक्षा भी आपका खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पृथ्वी। अपने घर पे आ जाओ सब लोग, घर आ गया हमारा पृथ्वी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसकी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, यह पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। जैसे अब ये हमारा यहाँ पे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद आने वाला है ये एक ग्रह हो गया, उसके बाद ये एक ग्रह हो गया। ये एक लाइन जो बनती है हमारी, पृथ्वी यहाँ पे है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है हमको पूरा गोल दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है गेंदे की तरह, बट ये गेंदे की तरह है नहीं, न गोल है। पृथ्वी अगर वास्तव में देखेंगे, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे खाई है, तो पृथ्वी हम आप देखेंगे तो पृथ्वी मान के चलिए
हमारी पृथ्वी मान लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसा दूरी की वजह से कोई भी चीज गोल दिखाई देने लगती है, दूरी की वजह से कोई भी चीज गोल दिखाई देती है, ठीक है, दूरी की वजह से कोई भी गोल दिखाई देती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं, आसमान से जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो देखेंगे आप ऐसे होती है, कुछ इस टाइप की बूंदें होती हैं। लेकिन आप जब नीचे से इसको देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, ये ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। इसीलिए पृथ्वी है इस टाइप का, लेकिन आपको दिखता है एकदम सर्कल, आपको दिखता है एकदम सर्कल, पृथ्वी है इस टाइप का, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इस पे ये मान के चलिए 70 से 75% पानी जल है, 70 से 75% इस पे जल है, इसीलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया पृथ्वी क्या है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे मानव सरवाइव करता है, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे मानव रहता है, मानव हम लोग जिसपे रहते हैं, या सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, या सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, लेकिन साइज के हिसाब से या पांचवा ग्रह, साइज के हिसाब से कितना ग्रह है, पांचवा ग्रह, पांचवें नंबर पे आता है साइज के हिसाब से, या साइज के हिसाब से पांचवा ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये ध्रुव के साइड, ध्रुव क्या हो गया, ध्रुव होता है वो, ध्रुव हम उसे बोलते हैं जो ऊपर छोरी नीचे छोरी, एकदम ऊपर टॉप पे हो, एकदम नीचे हो, ध्रुव हो, इसे ध्रुव बोलते हैं। ये ध्रुव के साइड ये होता है, चिपटा होता है, ये ध्रुव के साइड चिपटा है, ऐसे एप्पल की तरह, जैसे एप्पल होता है हमारा, सेब होता है, वैसे ध्रुव के साइड चिपटा है, ठीक है। ये ध्रुव के साइड चिपटा है, जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, वो जब आगे के क्लास में आप पहुंचेंगे तब जानेंगे। ये ध्रुव के साइड चिपटा है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो होता है चंद्रमा की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चंद्रमा। चंद्रमा की हम बात करते हैं। ये आप चंद्रमा को आप समझिए क्या होता है। यह है पृथ्वी, इसके पृथ्वी जो है अभी सूर्य का चक्कर लगा रहा था, पृथ्वी अभी सूर्य का चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो चंद्रमा है वो आपका पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे पृथ्वी है, चंद्रमा इसका चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है, ये पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा, जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं यहीं पे ही जाते हैं, 80% रॉकेट यहीं पे ही जाते हैं। अभी इसकी खोज चल रही है कि हम एक बार हमारे भारत से एक रॉकेट गया हुआ था, उससे यह पता चलता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। चलिए ये हमारे पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। आप इसको कैसे लिखेंगे पेपर में? आप लिखेंगे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है क्षुद्र ग्रह। आप खुद ही क्षुद्र ग्रह,
क्षुद्र ग्रह, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र माइक्रो, इंग्लिश में माइक्रो, जो छोटा होता है। क्षुद्र मतलब जो छोटा होता है। अब ये ग्रह हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हम आपको सौरमंडल बना के बताते हैं ये ग्रह पाए कहाँ जाते हैं। ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपके सूर्य, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया मंगल, मंगल भवन मंगल आदि, ये हो गया मंगल, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बृहस्पति, उसके बाद आएगा आपका बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह आएगा, बृहस्पति ग्रह। इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह आएगा, बृहस्पति ग्रह। और कौन सा ग्रह आएगा, उसके बाद हमारा आएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह होते कहाँ पे, क्षुद्र ग्रह यहीं पे होते हैं, यहीं पे होते हैं, इसी बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ग्रहों की श्रेणी, क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी। श्रेणी मतलब लाइन, श्रेणी मतलब संख्या, ठीक है। ऐसे होते हैं ये क्षुद्र ग्रह। ऐसे हो गए क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये किसी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए ये स्थिर होते हैं। आपके सौरमंडल में ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी वजह से रुके होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये ग्रहों की एक पेटी होती है, ये ग्रहों की एक पेटी होती है। हमारा जो इसके बाद वाला टॉपिक आता है उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का पिंड हमारा अगला टॉपिक जो है वो उल्का पिंड। अब आपको हम बताते हैं उल्का पिंड क्या होता है। रात में आप छत पे जाइए, अपने ऊपर छत पे जाइए और वहां पे आप देखेंगे जो लोग बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा असल में होता नहीं है, जितने आप मानते हैं हे भगवान ही मिल जाए, हे भगवान ही मिल जाए, वास्तव में वो टूटता हुआ तारा होता ही नहीं है, वो आपका उल्का पिंड होता है। क्या होता है, उल्का पिंड होता है। ये जो भी क्षुद्र ग्रह आप पढ़े हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो बहुत छोटे होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो बहुत छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, या जो बूढ़े क्षुद्र ग्रह होते हैं, जब वो टूटते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूर्य के पास कौन सा ताकत है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये सूर्य जो है इनको अपने तरफ खींचता रहता है। तो जब ये छोटे होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये टूटते हैं तो ये सूर्य की तरफ आते हैं, सूर्य अपने तरफ खींचता है, सूर्य की तरफ आते हैं। बीच में पृथ्वी पड़ गया, मंगल है, अगर मंगल का नसीब अच्छा हुआ, किस्मत अच्छा हुआ मंगल का, तो वो बच गया। उसके बाद पृथ्वी पड़ा, इसका किस्मत अच्छा हुआ तो बच गया, नहीं ये पृथ्वी पे आके गिरे। तो वहाँ पे आके गिरेगा पृथ्वी पे। पृथ्वी पे गिरने के बाद क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी तक आ गया, ये है हमारा पृथ्वी, आपको कैसे बना के बताते हैं। ये हमारा पृथ्वी और ये है क्षुद्र ग्रह। अब ये मान लीजिए पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी में तो लड़ जाएगा, नहीं लड़ेगा, ब्लास्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अर्थ के अगल बगल जो है एटमॉस्फेयर है, ठीक। जब उल्का पिंड पृथ्वी के अंदर एंटर करेगा
तो ये एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के अंदर इंटर करते ही ये एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करेगा। एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करते ही क्या होगा, इसमें रगड़ाव होगा, इसके अंदर रगड़ाव होगा और यह एटमॉस्फेयर में ही जल के खत्म हो जाएगा। अगर उल्का पिंड का साइज बड़ा होगा, क्या हुआ, अगर उल्का पिंड का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, ये अंदर आएगा, जलने के बाद भी नहीं खत्म हुआ तो ये पृथ्वी पे आके गिर जाएगा। ये हो गई आपकी भूमि, ये इसी पे आके गिर जाएगा, ठीक है, इसी पे आके गिर जाएगा। अगर इसके साइज बड़ा हुआ तो इसी पे आके गिर जाएगा, छोटा हुआ तो आसमान में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका उल्का पिंड। जो आप रात के समय टूटता हुआ तारा देखते हैं, वो कोई टूटता हुआ तारा होता ही नहीं है असल में, वो असल में होता है उल्का पिंड। क्या होता है, उल्का पिंड। उल्का पिंड बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सौरमंडल में परिक्रमा करते हैं, जो ब्रह्मांड में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका उल्का पिंड। आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, आप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। चलिए, हमारा एक नया अगला जो टॉपिक है वो है आकाशगंगा। आकाशगंगा ढेर सारे ग्रह आकाशगंगा को हमने कोशिश करते हैं। क्या होता है आकाशगंगा, ढेर सारे छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रह मिलकर सौर परिवार बनाते हैं और ग्रहों के समूह, पूरा जब ग्रह समूह तारे, जब तारे ग्रह समूह मिलता है तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। साफ साफ आपने समझे, तारों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आप एक गांव का एग्जाम्पल ले लीजिए, विलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए। छोटे छोटे घर मिलकर गांव बनते हैं, छोटे छोटे घर मिलकर एक गांव बनते हैं। वैसे छोटे छोटे तारे, बड़े बड़े तारे, पत्थर, पिंड, उल्का पिंड मिलकर आकाशगंगा का नाम, आकाशगंगा बनाते हैं। हमारे आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या, मिल्की वे, हमारे आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। इसको हिंदी में बोलेंगे दुग्ध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में दुग्ध मेखला, ठीक है। ढेर सारे आकाशगंगाओं को मिलकर ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड कैसे बनता है, जब ढेर सारी लाखों आकाशगंगा मिल जाएंगे तो उनसे ब्रह्मांड बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक आज ही खत्म होता है। चैप्टर नंबर 1 आज यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।